शिवम, अगर तस्वीरें संभल की आप दिखाएं, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त एएसपी संभल, सीओ अनुज चौधरी, उनके साथ साथ कोतवाल प्रभारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। 3000 के आसपास जवान हैं। मेरे सहयोगी अजय आपको विजुअल दिखा रहे होंगे। लगभग 5 किलोमीटर का फ्लैग मार्च शाही जामा मस्जिद से पूरे संभल शहर में निकाला जा रहा है। इस वक्त अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, यूपी पुलिस के जवान, तमाम बड़े अफसर संभल के ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। सीधा एएसपी श्रीश चंद जी से बात कर लेते हैं। सर, संवेदनशील अति इलाका है ये, क्या तैयारियां हैं? फिलहाल संभल में आप बड़ा फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। संभल नगरीय क्षेत्र में जितनी मस्जिदें हैं, साथ ही जामा मस्जिद के में नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और अलविदा की नमाज में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सर, यूपी सरकार ने आदेश जारी किए, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छतों पर नमाज नहीं होगी। क्या ये संभल में इसको लेकर फिलहाल क्या तैयारी? बिल्कुल, हम पूरी तरह सतर्क हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़कों पर नमाज अदा ना हो और साथ ही छतों के लिए विशेष रूप से यह है कि जामा मस्जिद के आसपास काफ़ी संख्या में जर्जर भवन है। इनके छतों पर यदि भारी भीड़ इकट्ठी होती है तो दुर्घटना घटित हो सकती है। तो लोगों द्वारा भी और कमेटी द्वारा भी इस पर सहमति व्यक्त की गई है कि इन भवनों पे जो जर्जर हैं उन पर नमाज अदा ना हो। सर, 1300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमने देखा ड्रोन भी पूरे शहर में उड़ रहे हैं। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, उससे भी निगरानी हो रही है क्या? बिल्कुल, कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी पर नज़र रखी जा रही है। सभी गलियां, सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है और अभी तक पूरी तरह शांति है। सर, कई बार देखा गया है कि कई जगह विवाद हिंसा सोशल मीडिया के जरिए हो जाते हैं, वहाँ पोस्ट कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर भी क्या संभल पुलिस फिलहाल कोई निगरानी रख रही है? बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर लगातार नज़र रखे हुए है, कहीं भी कोई पोस्ट गलत ना आए और यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुल कितने जवान फिलहाल संभल में तैनात होंगे अगर एक आंकड़े की बात करें? पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात है। आरएफ, आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के बल यहाँ तैनात है और पर्याप्त पुलिस बल के साथ पूरी तरह शांति है और कहीं भी अशांति नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। देखिए, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आगे देखें तो आप आरएएफ की टीम चल रही है, उसके पहले बड़े अधिकारी कर रहे हैं और पीछे का अगर विजुअल जूम करके दिखाएंगे तो आपको ये पूरी गली जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, इस तरीके का फोर्स पूरे संभल में फ्लैग मार्च कर रहा है। चाहे वो दीपा सराय इलाका हो जहां से सांसद बर्क हैं, चाहे वो शाही जामा मस्जिद का इलाका हो। आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो फिलहाल ये पूरा संभल आपको छावनी में तब्दील नजर आएगा। बड़ी बात यह है, मैं आपको दिखाऊं, बड़ी बात यह है, एएसपी श्रीश चंद हो, सीओ अनुज तोमर हो, कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार हो, ये सब अफसर ग्राउंड जीरो पर हैं। डीएम और एसपी भी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखें तो ये विजुअल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एएसपी और पुलिस का कहना है कि हम संभल में शांति का संदेश देना चाहते हैं, संभल के लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ हैवीली डिप्लॉयड है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से संभल में आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। बड़ी बात यह है कि ड्रोन पूरे शहर में जगह जगह उड़ रहे हैं। 1300 कुल सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। खास बात यह है कि मॉनिटरिंग कुछ इस तरीके से की जा रही है कि परिंदा भी पर ना मार सके। चाहे वो शाही जामा मस्जिद का जो इलाका है जहां पे सदर कोतवाली है, संवेदनशील इलाका है, कुल 120 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद पर कैमरास लगाए गए हैं, हर मस्जिद पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। महिला और पुरुष दोनों सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े। शाही जामा मस्जिद की बात करें, चारों तरफ से उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उसके आसपास जो भी गलियां हैं वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई हैं, सिक्योरिटी चेक्स लगाए गए हैं। तैयारी कुछ इस तरीके की है कि संभल में शांतिपूर्ण तरीके से जुमा की नमाज हो। यही एक वजह है कि सुबह से अफसर ग्राउंड जीरो पर हैं। आदेश साफ है कि जो भी यूपी गवर्नमेंट ने आदेश जारी किए हैं, चाहे वो सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की बात हो, चाहे वो छतों पर ना पढ़ने की बात हो। बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर छतों पर नमाज ना पढ़ने को लेकर तमाम मैसेज वायरल हो रहे थे। एसपी ने क्लियर किया है कि छतें जर्जर होती हैं, हादसा हो सकता है, इसलिए आपके बचाव के लिए किया है। और वही एक वजह है कि आप देखिए पूरे संभल में घूम घूम कर पुलिस ये संदेश देना चाह रही है कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, सुरक्षित तरीके से जो पूरी नमाज की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाएगा। देखिए, लगभग 5 किलोमीटर वॉक करके हम फ्लैग मार्च के साथ अब संभल की शाही जामा मस्जिद परिसर के पास आ गए हैं। यहाँ अगर आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो ऐसा कौन सा अफसर है जो यहाँ फिलहाल आपको नजर नहीं आएगा। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद हम पहुंच गए हैं। पहली यूपी पुलिस की टुकड़ी आपको नजर आएगी जो पहला गेट है, वहां से एंट्री के लिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको संभल के तमाम अफसरों की गाड़ियां नजर आएंगी। और अब हम धीरे धीरे शाही जामा मस्जिद के उस परिसर के पास पहुंचते जा रहे हैं जहां पर ये तमाम हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है।